हेलो फ्रेंड्स, आपका एजू पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। रीट में, एसटीसी में, टेट, कोई सी भी टेट हो मतलब उसमें क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा ही सरल टॉपिक है। अगर इसे ढंग से पढ़ा जाए ना तो बड़ा ही सरल टॉपिक है ये। राजस्थान में 1857 क्रांति। अब राजस्थान में जो हमें 1857 क्रांति पढ़ी उससे पहले ये उसकी जो इर्द गिर्द बातें, भाई क्रांति क्यों हुई, क्रांति हुई थी पता है आपको, भारत से हुई थी और भारत में ये हुई थी 10 मई से हुई थी। क्रांति हुई क्यों थी, क्या क्या घटनाएं थी, इस क्रांति होने के पीछे क्या कारण थे, जो कारण है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम कारण पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। दोस्तों, उपनिवेश वो होता है जब कोई देश किसी देश पर अधिकार कर ले, उसका शोषण करे, उसका मतलब हर तरह से, जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से उसका शोषण करे। और जिसका शोषण हो रहा है, जो अधिकृत क्षेत्र, वो उपनिवेश कहलाता है। तो हमारा जो भारत है वो 200 वर्षों तक उपनिवेश रहा अंग्रेजों का। और जिनकी जो प्रमुख घटनाएं हैं वो मतलब ये क्रांति क्यों हुई, किस कारण हुई, मतलब आपको पता ही, सब अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो ये जो अंग्रेजों की कुछ अलग अलग नीतियाँ थी, उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियाँ चलाई जिससे बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश भरा पड़ा था और वो आक्रोश एक दिन फूटना ही था। तो जो 1798 ईस्वी में जो भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में ये था भारत का गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा का प्रचलन किया। किसका प्रचलन किया? सहायक संधि प्रथा का। ये कैसी प्रथा थी? जो इसकी जो शर्त थी वो निम्न थी। क्या क्या शर्त थी इसकी? कि 5000 की अंग्रेजी सेना देसी राज्यों में नियुक्त की जाएगी। कितनी सेना? 5000 की अंग्रेजी सेना। और दूसरी शर्त क्या थी दोस्तों? राजा की राजधानी में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाएगा। ये दो शर्तें थी उसकी। और जो इन दोनों का जो खर्च होता था ना, एक तो 5000 अंग्रेजी सेना का और दूसरा वो जो राजा की राजधानी में जो एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करते थे, तो इन दोनों का जो खर्च था वो कौन उठाएगा? वहाँ का राजा, जिसकी यहाँ पर ये सेना वगैरह जो नियुक्त की जाएगी। विदेशी राज्यों की विदेश नीति में किसका नियंत्रण होगा? अंग्रेजों का। इसमें भी अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। और जो राजा है अपने कुल राजस्व का, राजा अपने कुल राजस्व का 1/3 भाग अंग्रेजों को देगा। क्यों देगा? इन सभी सहायता के बदले में। क्या क्या सहायता थी उसकी? कि 5000 की जो अंग्रेजी सेना है वो देसी राज्यों में नियुक्त की जाएगी, राजा की राजधानी में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाएगा। इन सभी सहायता के बदले में जो राजा है अपने कुल राजस्व का, उसका जितना भी कुल अपने जो उनका जो उनकी जो रियासतें थी, जो भी था उनका जो कुल जितनी भी उनकी आमदनी थी या जितना भी उनके पास पैसा आता था, अपने कुल राजस्व का वो 1/3 भाग किसको देते थे? अंग्रेजों को देना होगा उनको। तो भारत में सहायक संधि प्रथा, भारत में सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की रियासत थी? भारत की थी। ये तो भारत में थी। भारत में सबसे पहले जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो किए थे हैदराबाद ने। हैदराबाद का उस टाइम पे जो शासक था वो था निज़ाम अली। ये कब किए थे उसने हस्ताक्षर? 1798 ईस्वी में। और यह संधि करने वाली जो राजस्थान की प्रथम रियासत थी, हैदराबाद तो भारत की थी और राजस्थान की प्रथम जो रियासत थी इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली वो थी भरतपुर ने ये हस्ताक्षर किए थे 1803 ईस्वी में। उस टाइम पे जो भरतपुर का जो शासक था वो कौन था? रणजीत सिंह। तो राजस्थान में प्रथम रियासत कौन सी हुई? भरतपुर। और भारत में हुई हैदराबाद। हैदराबाद ने किए थे 1798 ईस्वी में और भरतपुर ने किए थे 1803 ईस्वी में। भरतपुर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। और जो राजस्थान की जो एक सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने वाली जो दूसरी रियासत थी कौन सी थी? अलवर। कौन सी थी? अलवर। अलवर ने ये सिग्नेचर किए थे 1803 ईस्वी में। उस टाइम पे अलवर का जो शासक था वो कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था?
टावर सिंह। राजस्थान में विस्तृत और आक्रामक व रक्षात्मक संधि करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। भले ही राजस्थान की प्रथम रियासत मानी जाती है भरतपुर, लेकिन फिर भी जो विस्तृत और आक्रामक रूप से जो संधि की थी वो किसने की थी? अलवर ने, इसलिए अलवर प्रथम रियासत मानी जाती है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए लॉर्ड हेस्टिंग्स, पहले कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब आए। लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब ने फिर एक नीति लगाई। उनका जो कार्यकाल था वो था 1813 से 1823 ईस्वी। उन्होंने एक नीति लाई। कौन सी नीति लाई? बोला अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अब अधीनस्थ पृथक्करण क्या होता है? अधीनस्थ यानी किसी भी राज्य को अपने अधीन रखना, अपने अधीन करना, और पृथक्करण यानी उन रियासतों या उन उस टाइम पे रियासत चलती थी, उन रियासतों को एक दूसरे से अलग करना, पृथक रखना, और उन सभी को तो अपने अधीन रखना लेकिन उनको आपस में पृथक करना। यही इस नीति का मूल उद्देश्य था, मूल मोटो था। और ये इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत मानी जाती है करौली। करौली ने ये हस्ताक्षर किए थे 1817 ईस्वी में। उस टाइम पे करौली का जो शासक था वो कौन था? हरबख्श पाल सिंह। और जो अंतिम हस्ताक्षर किए थे, इस अंतिम हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? सिरोही। सिरोही ने ये हस्ताक्षर किए थे 1823 ईस्वी में। उस टाइम पे जो करौली का जो शासक था वो तो हरबख्श पाल सिंह था, और जो अंतिम हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? सिरोही। और सिरोही का उस टाइम पे शासक कौन था? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आपको पता ही कब आई है? 1817 ईस्वी में। जो अंतिम रियासत थी सिरोही थी। उसके बाद सबसे पहले तो करौली ने किए, फिर टोक ने किए, टोक के बाद फिर कोटा ने, कोटा के बाद मारवाड़ ने, मारवाड़ के बाद मेवाड़ ने, मेवाड़ के बाद बूंदी ने, बूंदी के बाद बीकानेर ने, बीकानेर के बाद जयपुर ने, जयपुर के बाद किशनगढ़ ने, किशनगढ़ के बाद डूंगरपुर ने, और डूंगरपुर के बाद किए जैसलमेर ने, और सबसे अंतिम में किए सिरोही ने 1823 ईस्वी में। उसके बाद इन दो नीति आई। पहले तो आई गई कौन सी? सहायक संधि प्रथा की। दूसरी नीति लाए लॉर्ड हेस्टिंग्स, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अब तीसरा वो है, तीसरा गवर्नर जनरल आएगा कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स से लिया आया। उसके बाद तीसरा जो शासक था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में। तीसरा गवर्नर जनरल आया भारत का। कब आया? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में इसने एक नीति लाई नई। वो कौन सी थी? हड़प नीति। हड़प नीति में क्या थी? हड़प नीति वो नीति थी किसी भी राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर, या फिर किसी भी शासक के कोई पुत्र या उसका वंश चलाने वाली आगे संतान नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे? पहले के राजा गोद दे लेते थे, और उस गोद लिए पुत्र को बोलते थे दत्तक पुत्र। क्या बोलते थे? दत्तक पुत्र। तो जो लॉर्ड डलहौजी था वो इतना महान क्रूर शासक था कि उसने ये नीति लाकर उसने सोचा इस नीति के जरिए वो भारत के अनेक राज्यों को हड़प लेगा। उस टाइम पे रियासतें थी, रियासतों को हड़प लेगा। उस टाइम पे जो सतारा थी, जैतपुर, संबलपुर वगैरह थे, तो सतारा इनमें उसने कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया। इस नीति को व्यक्तिगत की नीति भी कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं? व्यक्तिगत। इसकी अन्य नाम भी है व्यक्तिगत की नीति, गोद निषेध की नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन्स इंग्लिश में बोलते हैं। गोद निषेध नीति बताई दिया मैंने आपको, वही थी किसी राजा के कोई पुत्र नहीं होता था तो वो आगे अपने वंश को चलाने के लिए किसी का कोई पुत्र गोद लेते थे, और वो वही पुत्र उसका आगे का वंश चलाता था। उसे बोलते थे गोद लेना, और उस पुत्र को बोलते थे दत्तक पुत्र। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत गोद निषेध अपनाया और गोद निषेध की नीति डाल दी। जो प्रथम रियासत थी इस नीति के तहत हड़पी जाने वाली वो सतारा थी। सतारा में इसने कुशासन का आरोप लगाकर सतारा को हड़प लिया। सतारा को इसने कब हड़पा? 1848 ईस्वी में। प्रथम रियासत कौन सी थी हड़पी जाने वाली? सतारा। उसके बाद जैतपुर, फिर संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर को इसने हड़पा 1849 ईस्वी में। तो ये कुछ तीन नीतियाँ लाए, तीनों अलग अलग गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल लाया 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने चलाई सहायक संधि प्रथा। उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल आया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने
17 में चलाई अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। उसके बाद आपको पता ही लॉर्ड डलहौजिया उसने 1848 ईस्वी में हड़प नीति चलाई। ये तीनों ही इन तीनों ही नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा मतलब जो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया था। तो जाहिर सी बात ही है ही फिर तो क्रांति होनी ही थी, लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। आज की जो ये घटना है क्रांति के जो कारण है ये भी मुख्य माने जाते हैं, बाकी और कारण भी थे। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।